भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, लखनऊ वालों को मालूम पड़ना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव के वंशज खड़े हुए हैं। पड़ेगा? जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा कर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के रेल और टेलीफोन मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश राजभर जी, मऊ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के अध्यक्ष श्री उपेंद्र शुक्ला जी, मेरे मित्र और लोकप्रिय विधायक श्री उपेंद्र तिवारी जी, मऊ के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री सुनील गुप्ता जी, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बलिराज राजभर जी, और आज इस सम्मेलन के अंदर आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के सभी समर्थक भाइयों और बहनों, सबसे पहले मऊ की इस पवित्र भूमि पर मैं महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को कोटि कोटि वंदन करता हूं। मित्रों, मैं सोमनाथ की धरती से आता हूं, गुजरात से आता हूं। गुजरात के अंदर 1025 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, और यहां पर भी मथुरा के राजा बारसिंह महाराज ने एक सोमनाथ का बड़ा मंदिर बहराइच में बनाया था, और वो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए मोहम्मद गजनी का भतीजा सालार मोहम्मद गाजी आया था। आ तो गया, मगर उसको मालूम नहीं था बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का शासन था, और जब युद्ध हुआ एक ही दिन में महाराजा सुहेलदेव ने 6 गुना ज्यादा सेना को परास्त कर गाजी का वध कर सोमनाथ मंदिर की रक्षा की। महाराज सुहेलदेव ने न केवल विदेशी आक्रमणखोरों से देश की रक्षा की, उन्होंने धर्म की भी रक्षा करने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था। और आज वो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आज हम इस मैदान के अंदर इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि पूरे देश भर में विकास का एक रथ चला है, वो रथ यूपी में आकर अटक गया है, क्योंकि यहां की जो सरकार है वो विकास होने देना नहीं चाहती। वो विकास के रथ को भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर पूर्वांचल तक लेकर आए, और इसको देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का काम करें। 2014 में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चुनाव हुआ,
और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। मगर उस वक्त हमारे भाई राजभर जी हमारे साथ नहीं थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी। अब राजभर भी आ गए हैं। भैया मुलायम सोच लो आगे क्या होने वाला है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पहली बार इस देश में गरीबों के विकास के लिए कोई सरकार ने काम करना शुरू किया है। 68 साल तक कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर शासन किया, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 20 साल तक उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने शासन किया, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 68 साल के बाद जब मोदी जी के हाथ में आप सभी ने शासन दिया, देश में 60 करोड़ परिवार के लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं खुला था। मोदी जी ने आने के बाद तुरंत ही हर गरीब के लिए जन धन योजना लाए और 17 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक अकाउंट खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आप मुझे बताइए, मोदी जी के पहले किसी भी सरकार ने गरीब के घर में गैस का चूल्हा भेजने की चिंता की है? बताइए आप मुझे, की है भैया? नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है 3 साल के अंदर 5 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त गैस का चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में गैस की सब्सिडी पहुंचाने का काम हो चुका है। मित्रों, एक गरीब मां जब अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना पकाती है, लकड़ी जलाती है, कंडा जलाती है और 400 सिगरेट जितना धुआं वो गरीब मां के फेफड़े में घुस जाता है और वो मां बीमार पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि गरीब मां के फेफड़े का धुआं और आंख का आंसू पोंछने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 5 करोड़ लोगों को गैस के चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं। देश में जहां जहां जाते हैं पूर्वांचल के लोग बैठेंगे, मिलेंगे। मैं कभी भी मुंबई जाऊंगा, बेंगलोर जाऊंगा, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, किसी को पूछेंगे भैया कहां से आ रहे हैं, तो वो बताएंगे पूर्वांचल से आ रहे हैं। ये देश का जो विकास हुआ है, देश में जितने कारखाने चल रहे हैं, जितना विकास हो रहा है, इसके मूल में पूर्वांचल के मेरे युवा का पसीना है, पूर्वांचल के युवा का पसीना है। ये पूर्वांचल के युवा के पसीने पर ही देश समृद्ध हुआ है। मगर पूर्वांचल का युवा अपने बूढ़े मां बाप के साथ रह नहीं सकता, अपनी पत्नी के साथ रह नहीं सकता। पूर्वांचल के पसीने से देश तो समृद्ध हुआ, मगर पूर्वांचल समृद्ध नहीं हुआ है। अगर पूर्वांचल को समृद्ध करना है तो पूर्वांचल के अंदर रोजगारी देनी पड़ेगी, और वो रोजगारी सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं दे सकती। वो रोजगारी देने का काम तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी के हाथ आप लोग मजबूत करो। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनाओ।
नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के 4.25 करोड़ लोगों को रोजगारी पहुंचाने का काम किया है और इसको हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, मगर यहां पर एक सरकार है, कितना भी पैसा को भेजो आप तक पहुंचने वाला नहीं। पहले भारत सरकार उत्तर प्रदेश के लिए जो पैसा भेजती थी उसमें मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया सालाना ज्यादा भेजने का काम किया है। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपया। मगर आप बताइए, आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है? भाई बताइए जरा, जोर से बोलिए, आती है? आपके गांव में रोड ठीक हो चुका है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक से है? हर गांव में अस्पताल बना है? दवाइयां मिलती है? रोजगारी मिलती है? रोजगारी आपको कैसे मिलेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरी देनी है तो पूछती है, भैया तेरी जाति क्या है? वहां आपके लिए रोजगारी नहीं है। अगर ये अति पिछड़ा समाज के युवाओं को रोजगारी चाहिए तो यहां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नेता कोई जाति धर्म में नहीं मानते। वो मानते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास करने में मानते हैं। मित्रों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर पलायन रोकना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, अभी अभी मैं सुन रहा था, राजभर जी सारी पिछड़ी जातियों का नाम बोलते थे। बहन जी ने शुरुआत कांसीराम जी के साथ करी थी। कांसीराम जी, बाकी 100 मतभेद हो सकते हैं कांसीराम जी से, मगर उनका मन साफ था, पिछड़ी जातियों का कल्याण करना है। बहन जी ने ये बहुजन समाजवादी पार्टी को दलितों और पिछड़ों के नाम से नोट छापने का मशीन बनाकर रख दिया है। मित्रों, नोट छापने का मशीन बनाकर रख दिया है। बहन जी समाजवादी पार्टी को हरा नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को हराना है तो सबने एकत्र आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी जिस तरह से यूपी में चल रही है, देश भर में कितनी सरकारें हैं, मुझे बताइए, सरकार में कितने मुख्यमंत्री होते हैं? भैया बताइए, जरा बताइए कितने होते हैं? एक होता है ना। समाजवादी पार्टी में 3.5 मुख्यमंत्री है, 3.5। मैं गिनाऊं आपको? एक तो अखिलेश जी खुद है, दूसरे नेताजी मुलायम सिंह जी है, आधा आधा चाचा है, दो चाचा है ना। जरा नाम बोलो भाई, कौन है? हाँ, 2 चाचा है और आधा एक आजम खान भी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ये 3.5 मुख्यमंत्री, मालूम ही नहीं पड़ता सरकार कहां पर चलती है। और बाकी था तो अभी अभी चाचा महोदय ने मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की पार्टी को सपा के साथ जोड़ दिया और भतीजे ने कहा नहीं जोड़ेंगे। भैया नूरा कुश्ती बंद करो। अखिलेश, अफजल और मुख्तार को निकालोगे, अतीक और आजम क्या करोगे? अगर आप अफजल, मुख्तार, अतीक, आजम सबको निकालने जाओगे तो समाजवादी पार्टी ही बंद हो जाएगी। पूरी पार्टी आपकी इन लोगों से भरी हुई है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जो होता है, विकास की रोशनी लानी है, उस
पर राहु और केतु, ये दो समाजवादी पार्टी और बसपा है, ये राहु और केतु है, तब तक विकास नहीं हो सकता। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बहुत सारी संभावनाएं पड़ी है। मोदी जी उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं, मगर बीच में ये सरकार आती है। अगर आप लोग 2017 के चुनाव में इस सरकार को बदल लेते हो, उखाड़ कर फेंक देते हो और मोदी जी के हाथ मजबूत करते हो, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं मित्रों, 5 साल में ये देश का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, देश का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का विकास आप करना चाहते हैं? जरा जोर से बोलना चाहते हैं? भाजपा की सरकार बनाएंगे? भारतीय समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे? मित्रों, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर हनुमान जी की मुट्ठी भींचकर बड़े आक्रोश के साथ, परिवर्तन के गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।